जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में। आज हम शंख के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, समुद्र मंथन में से निकले 14 रत्नों में से शंख भी एक रत्न है। सनातन परंपरा में होने वाली पूजा में शंख का अत्यधिक महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं ने अपने हाथों में शंख को धारण किया है। भगवान विष्णु का तो ये अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री नारायण की पूजा होती है, वहाँ शंखनाद अवश्य होता है। यदि घर में नया शंख लाते हैं तो शंख को लाने के बाद सबसे पहले उसे किसी साफ बर्तन में रखें। उसके बाद उसे स्वच्छ जल से साफ करें। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं और फिर चंदन का लेप लगाकर धूप पुष्प आदि से पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से निवेदन करें कि वे इस शंख में निवास करें। इस प्रकार पूजन कर अपने नए शंख को मंदिर में स्थापित करें। दोस्तों, हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी प्रतिदिन पूजा पाठ में शंख बजाना अनिवार्य होता है। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हालांकि केवल शंख बजाने से ही पूजा संपन्न नहीं होती। इसके कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अत्यावश्यक होता है। आज हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करें। शंख बजाने के कुछ जरूरी नियम। दोस्तों, यदि आप अपने घर में शंख रखते हैं तो पहली बात यह जान लें कि आप अपने घर में एक नहीं बल्कि 2 शंख लेकर आएं। दरअसल आपको एक शंख में जल भरकर रखना चाहिए और दूसरा शंख बजाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। पूजा वाले शंख को मंदिर के अंदर रखें तथा दूसरे शंख को मंदिर के बाहर कपड़े से ढककर रखें। पूजा के स्थान पर शंख हमेशा जल से भरा रखना चाहिए। पूजा के समय जो शंख बजाया जाता है उसका प्रयोग देवताओं को जल चढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। शंख को कभी भी फर्श पर न रखें क्योंकि यह देवता का प्रतीक माना जाता है। शंख को प्रतिदिन पवित्र जल से साफ करके सफेद या लाल रंग के कपड़े से ढककर रखना चाहिए। टूटे हुए, कटे या फटे हुए शंख को कभी भी मंदिर में न रखें। ऐसा कहा जाता है कि शंख हमेशा ही सुबह और संध्या की पूजा में बजाना चाहिए। इसके अलावा किसी और पहर में शंख न बजाएं। अब हम जानेंगे कि सामान्यतः कौन कौन से शंख उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, सामान्यतः दक्षिणावर्ती शंख तथा वामावर्ती शंख प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी शंख के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख दाहिनी ओर खुला रहता है। इसका मुंह बंद होता है, इसलिए इसका उपयोग केवल पूजा में किया जाता है। इससे कोई आवाज नहीं निकलती। दाहिने हाथ के शंख शुभ होते हैं और सौभाग्य, शांति और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख को मंदिर में सदैव मूर्तियों के सामने नुकीले हिस्से के साथ रखें और शंख का खुला भाग ऊपर की ओर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मूर्तियों से निकलने वाली ऊर्जा और तरंगें शंख के नुकीले हिस्से की ओर से आती हैं और घर के चारों ओर अनुकूल ऊर्जा फैलाती हैं। अब दूसरा शंख है वामावर्ती शंख। दोस्तों, बजाने वाले शंख को वामावर्ती शंख कहा जाता है। यह शंख बाएं हाथ की ओर खुलता है। यह भारत में सबसे अधिक उपलब्ध होता है। यह धार्मिक उद्देश्य से सभी के लिए उपयोगी होता है। वामावर्ती शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों, शंख बजाने के 2 मुख्य नियम। पूजा वाले शंख में हमेशा जल भरकर ही रखना चाहिए। नियमित रूप से पूजा के बाद घर में इस जल का छिड़काव करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव और सूर्य देवता को भूलकर भी
शंख से जल अर्पित न करें तथा अपने शंख को कभी किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के शंख को इस्तेमाल करना चाहिए। शंख बजाने से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में आप हमारी अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।